इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री राजकुमार जैन जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती अंगूरी जैन, पुत्र पुत्रवधू सीए पीयूष जैन, सीए दीपाली जैन, पौत्री गौरान्वी जैन बड़ोदरा, पुत्र पुत्रवधू सीए प्रियंक जैन, श्रीमती दीप्ति जैन, पौत्री पौत्र ईवा जैन, निवान जैन मास्को, पुत्री दामाद सीएस प्रियंका जैन, श्री पंकज जैन, दोहित्र निष्ठा जैन, मानविक जैन भोपाल, सासुमा श्रीमती प्रेमलता जैन बालाघाट। प्रश्नोत्तर रत्न मालिका में आज प्रश्न किया जा रहा है, किम सौख्यम, सुख क्या है। उत्तर दिया गया, सर्व संग विरतरिया, जो संपूर्ण परिग्रहों से विरक्ति है वह सुख है। वैसे तो देखा जाए तो सुख की परिभाषा यही बनेगी सबकी, अपने अपने प्रयोजन की पूर्ति होना ही सुख है। क्या? प्रयोजन की पूर्ति होना ही सुख है। अब प्रयोजन जिसका जो हो उसकी पूर्ति होगी तो व्यक्ति सुखी है, और प्रयोजन की पूर्ति नहीं हो पाई तो व्यक्ति दुखी है। प्रयोजन अपने अपने हो सकते हैं। व्यापारी का प्रयोजन पैसा कमाने का है, सीजन है, दुकान अच्छी चल गई, पैसा आया, सुखी हो गया। भले नाश्ता पानी भी ना कर पाया हो, भोजन भी ना किया हो, पर सुखी है। चोर चोरी करने के भाव से घूम रहा फिर रहा, कहीं उसे मौका मिला, चोरी कर ली, चोर के प्रयोजन की पूर्ति हो गई, चोर सुखी हो गया। लड़ाई झगड़ा करने वाले को लड़ाई झगड़ा करने मिल गया, वो सुखी हो गया। कामी व्यक्ति को काम के साधन मिल गए, काम की पूर्ति हो गई, वो सुखी हो गया। सुखी तो एक श्वान कुत्ता भी हो जाता है, लेकिन कब? तुम्हारे द्वारा बहुत सारी सुविधाएं देने पर नहीं, जब उसको अपने मन की जगह मिल जाए और मन माफिक आराम मिल जाए तो गंदे पानी के नाली में, गटर में भी कुत्ता मस्त हो जाता है। अगर उसी समय कोई देव आकर के कहे कि चल मैं तेरे को स्वर्ग ले चलता हूं, यहाँ कहाँ दुखी हो रहा है, कहाँ पड़ा है, तो स्वर्ग जाने को तैयार तो हो जाएगा बातों में आकर के, लेकिन पूछेगा कि वहाँ पर क्या क्या मिलेगा मुझे। सब कुछ सुनने के बाद भी वो पूछता है कि गर्मी के दिनों में आराम करने के लिए ऐसी नाली मिलेगी कि नहीं मिलेगी? नहीं, ऐसी नाली तो वहाँ नहीं मिलेगी। तो कुत्ता स्वर्ग जाने से भी इनकार कर देता है। इसका मतलब कुत्ते के सुख की परिभाषा अलग है, चोर के सुख की परिभाषा अलग है, कामी के सुख की परिभाषा अलग है, व्यापारी के सुख की परिभाषा अलग है, विद्यार्थी के सुख की परिभाषा अलग है। सबके अपने अपने सुख की परिभाषाएं अलग अलग हैं, क्योंकि सबके अपने अपने सुख हैं। अगर अब इस प्रश्न पर विचार केंद्रित करें कि आचार्य महाराज ने यहाँ जो लिखा है, किम सौख्यम, सुख क्या है, तो इस सुख में उन्होंने आत्मिक सुख की बात जोड़ी है, शरीर संबंधी सुखों की बात नहीं जोड़ी। शरीर संबंधी सुखों पर उनका ध्यान नहीं है। इंद्रियों को उनके विषयों से संतुष्ट करने का काम नहीं है। मन को
अनुकूल सामग्री मिलने का उनका लक्ष्य नहीं है। आचार्य महाराज का लक्ष्य परमार्थ का है। आचार्य महाराज का लक्ष्य आत्म कल्याण का है। ऐसे लक्ष्य को लेकर के आचार्य महाराज ने प्रश्न किया किम सौख्यम, तो उसी तरह से उत्तर आया सर्व संग विरतिर्या, सभी संघों से, सभी प्रकार के परिग्रहों से जो विरक्ति है वही सुख है। सभी प्रकार के परिग्रहों से विरक्ति का नाम सुख है। अब सभी प्रकार के परिग्रह क्या हैं? परिग्रहों का परिचय है। क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन धान्य, दासीदास, कुप, भांड, ये सभी परिग्रह हैं। इन परिग्रहों के रहते रहते व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। परिग्रह है। और अंतरंग में मूर्छा परिग्रह कह दिया। ममत्व बुद्धि, मोह का भाव, ये दुख का कारण है, सुख का कारण नहीं है। सुख का कारण विरक्ति का भाव है, दुख का कारण मोह ममता का भाव है। सभी प्रकार के परिग्रहों से जो विरक्ति है उसे सुख कहा। गुरुवर आचार्य ने सुनीति शतक में एक नीति लिखी, उसका पद्यानुवाद। भव भव में नौतन का कारण, यही परिग्रह बाना है। यही परिग्रह दुख का कारण माना है। इसी परिग्रह को कहा है कि इसी परिग्रह पर शनि का विचरण होता है। ऐसे इस परिग्रह को ग्रहों से भी ज्यादा प्रभावी बतलाया है। नवग्रह से डरते हैं संसारी लोग, लेकिन परिग्रह रूपी ग्रह से कोई नहीं डरते हैं। परिग्रह भी बहुत बड़ा ग्रह है, जो एक बार लग जाए तो फिर आदमी सुखी नहीं हो पाता। एक कहानी आती है, एक व्यक्ति थोड़ा सा कमाता था और सुखी रहता था। किसी एक समय किसी ने उसके आंगन में 99 रुपए की एक थैली डाल दी। उसने देखी, बहुत खुश हो गया, लेकिन सोचने लगा मिला भी और 99, पूरा 100 का नहीं। अब अभी तक निश्चिंत होकर के भोजन पानी करके आराम से रहता था। अब 99 को 100 बनाने के चक्कर में वह मेहनत करने लगा, अतिरिक्त मेहनत करने लगा और खाना पीना उसका छूट गया। इसका मतलब यह है कि 99 के चक्कर में जो पड़ गया वो एक जोड़ने के लिए जीवन भर परेशान रहता है। सर्वसंग विरतिर्या, सब प्रकार के परिग्रहों को जिसने छोड़ दिया वह सुखी है।
हाँ, कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में लिया लकुटिया हाथ, जो घर फूंके आपने चले हमारे साथ। अब उनने घर फूंकने की बात कर दी, क्योंकि वो कबीर थे, ऐसे ही बोलते थे। लेकिन अगर भाषा समिति और नरमाई से कोई बात करे तो ये भी कह सकता, जो घर छोड़े आपनो चले हमारे साथ। घर परिग्रह को छोड़ करके ही सुख के रास्ते को अपनाया जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जाकर के धन दुखी करता है। धन पैसे से आकुलता होती है। इसलिए जिसने सभी प्रकार के परिग्रह छोड़ दिए, मन से निर्विकल्प, आकुलता खत्म हो गई। और मन में विचार बना रहे तो आकुलता रहती है। एक बार ऐसा हुआ, सन 1992 का चतुर्मास चल रहा था, 91 का चतुर्मास चल रहा था। हम महाराज जी थे, 5 महाराज जी। एक दिन पहले मैंने अगले दिन का उपवास का संकल्प ले लिया था, अतः सुबह से मैं निर्विकल्प था। लेकिन हुआ क्या कि प्रवचन जैसे ही पूरा हुआ, तेज बारिश आ गई। अब इतनी तेज बारिश आई कि चौके वाले पड़गाहन करने बाहर खड़े नहीं हो पा रहे। महाराज जी बारिश में निकल नहीं पा रहे। 10, 10:15, 10:30। अब जिन महाराजियों को आहारचर्या को निकलना था, वो बार बार, भैया देखो पानी बंद हो रहा कि नहीं हो रहा, पानी बंद हो रहा कि नहीं हो रहा, बार बार श्रावक बाहर अंदर हो रहे। महाराज जी बस खुलने वाला, महाराज जी बस खुलने वाला। अरे आधा पौन घंटा तो हो गया, लेट हो रहे भाई, देखो जरा, नहीं तो छतरी वतरी लगा के निकलो, क्या करना कैसा करना। अब जिन महाराज जियों को आहार को निकलना था, किसी न किसी रूप में मन में विकल्प तो आ ही रहे थे। चूंकि मेरा उपवास का संकल्प था, तो चाहे पानी गिरे और चाहे मौसम खुल जाए, मैं तो फिर ही बैठा था। मैंने जरा भी कोई ऐसा भाव बार बार नहीं किया कि पानी खुले बंद हो। इसका मतलब है, अगर किसी कार्य से हमने मन हटा लिया तो फिर उस पर अपना विकल्प जाता ही नहीं है। मौसम खुला, महाराज जियों की आहारचर्या हुई। महाराज जी आके कहने लगे, भैया तुमने अच्छा उपवास कर लो, तुम तो निर्विकल्प बैठे रहे, हमें तो लग रहा तो हम भी उपवास कर लें। लेकिन अब श्रावक आ ही गए, पानी भर दिया तो आहार को निकल गए। ऐसा होता है। मैंने एक कहानी पढ़ी, एक आदमी चला जा रहा था, उसकी जेब से सोने की मुहर गिर गई। उसने बहुत खोजी, रास्ते में मिली नहीं। अब निराश हो गया, आगे बढ़ गया, गांव में पहुंच गया। वहाँ पर एक सराय बनी हुई थी पथिकों के रुकने के लिए। शाम होते होते वो वहाँ जाकर के रुक गया। उसी के पीछे से एक आदमी और आया। रास्ते में अचानक उसको सोने की मुहर दिखी, उसने उठा करके रख ली। जिससे सोने की मुहर मिली वो सामान्य आदमी था, गरीब था। जिसकी सोने की मुहर गिरी वो अमीर आदमी था। अमीर आदमी तो था, लेकिन एक मुहर हमारे जेब से गिर गई और मिली नहीं, इसका दुख तो उसको था। और जिसने कभी रुपए भी नहीं देखे अच्छे ढंग से, उसे सोने की मुहर मिल गई। भारी प्रसन्नता हुई उसके मन में।
ये आदमी भी पीछे से जाकर के रात में उसी सराय में सो गया। खम्भे के इस तरफ वो आदमी सो रहा है जिसकी मुहर गुम गई, और खम्भे के इस तरफ वो आदमी लेटा हुआ है जिसे मुहर मिल गई। लेकिन रात में दोनों को नींद नहीं आई, दोनों को नींद नहीं आई। सुबह उठे, जिसकी मुहर गुम गई थी उसने पूछा कि भाई साहब क्या बात है, रात में तुमको नींद नहीं आई, आप करवटें बदलते रहे। उसने कहा हाँ, लेकिन आप भी तो नींद नहीं ले पाए, आप भी तो करवटें बदलते रहे, कारण क्या है? तो उन्होंने कहा भैया क्या बताऊं, बहुत कीमती थी, मेरी सोने की मुहर गिर गई, गुम गई। उसी की आकुलता व्याकुलता में रात भर नींद नहीं आई। वो आदमी हंसने लगा, कहने लगा सेठ जी, आपकी मुहर गुम गई इसलिए आपको नींद नहीं आई, और मुझे सोने की मुहर मिल गई इसलिए नींद नहीं आई। अब बताओ मामला क्या है? सोने की मुहर जा रही है सो नींद भंग कर रही है, और सोने की मुहर आ रही है सो नींद भंग कर रही है। सोना सोने को हराम कर देता है। क्या? सोना सोने को हराम कर देता है। इसलिए चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, चाहे रुपया हो, चाहे पैसा हो, जमीन जायदाद हो, मकान हो, दुकान हो, ये सभी प्रकार के परिग्रह विकल्पों को कराने वाले हैं। इन विकल्पों से बचने के लिए परिग्रह के त्यागी होना जरूरी है, और इसी परिग्रह के त्याग करने पर व्यक्ति सुखी हो सकता है। सुखी होने का मार्ग यही है, सर्वसंग विर्तिर्या, सभी प्रकार के परिग्रहों का त्याग करना सुखी होने का रास्ता, सुखी जीवन का उपाय। निर्ग्रंथ मुनि मार्ग, साधना का मार्ग, संपूर्ण आरंभ परिग्रह के त्याग का मार्ग है। और इसीलिए ऐसे अपरिग्रही साधकों के लिए सुखी कहा गया है। संसार में सभी प्राणी दुखी हैं, किसी न किसी प्रकार का दुख है। सुखिया या संसार में बस जो सब प्रकार के परिग्रहों से दूर हो गया है और आत्म साधना में लगा हुआ है, ऐसा योगी साधक ही सुखी है। वही स्वाश्रित माना गया है, स्वाधीन माना गया है। परिग्रह पराधीनता का प्रतीक है, परिग्रह दुख का प्रतीक है। इसलिए जो स्वाधीन है, स्वतंत्र है, ऐसे योगी और साधक ही इस संसार में सुखी माने गए हैं। परिग्रहों का त्याग करना, मन की इच्छाओं को रोकना, मन के विकल्प जालों को दूर करना, बाहर का हटाना और अंदर से भी उनके प्रति जो भाव हैं उनको हटाना, यही संसार में निर्विकल्पता और सुख का कारण है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री राजकुमार जैन जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती अंगूरी जैन, पुत्र पुत्रवधू सीए पीयूष जैन, सीए दीपाली जैन, पौत्री गौरान्वी जैन बड़ोदरा, पुत्र पुत्रवधू सीए प्रियंक जैन, श्रीमती दीप्ति जैन, पौत्री पौत्र ईवा जैन, निवान जैन मास्को, पुत्री दामाद सीएस प्रियंका जैन, श्री पंकज जैन, दोहित्री दोहित्र निष्ठा जैन, मानविक जैन भोपाल, सासुमा श्रीमती